हम यहाँ भगवान की नहीं बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की या ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वर्तमान में लोग भगवान शब्द को ईश्वर से जोड़ते हैं। कोई मनुष्य देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर या परमात्मा नहीं। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वही है अनंत, जो अंतरिक्ष में अरबों योजन दूर सत्यलोक में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश। आओ इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। इसके लिए आप अपने दांत कस लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह जानेंगे कि आखिर ईश्वर कहाँ विराजमान है और मनुष्य वहाँ तक कभी क्यों नहीं पहुँच सकता। इसे समझने के लिए आपको पहले 5 बेसिक पॉइंट को समझना होगा। नंबर 1, गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब यह कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहाँ से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब यह कि सृष्टि के 2 छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल। मतलब यह कि एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ब्रह्म यानी कि ईश्वर। नंबर 2, मनुष्य का शरीर भी एक उल्टे वृक्ष की भांति ही है। मस्तिष्क एक बीज का खोल है। इसमें जहाँ सिर की चोटी है वहीं पर बीज स्थित है, अर्थात जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। इस मस्तिष्क के भीतर एकदम सेंटर में आत्मा का निवास होता है। मतलब इस शरीर के 2 छोर हैं, एक छोर पर सहस्रार और दूसरे छोर पर मूलाधार चक्र, बीच में अनाहत चक्र है। नंबर 3, इस ब्रह्मांड में विज्ञान के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और कई आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इस ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, कृतज्ञ त्रैलोक, नंबर 2, महरलोक और नंबर 3, अकृतज्ञ त्रैलोक। इन्हीं ही वेदों में पंचकोशों वाली सृष्टि कहा गया है: जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। नंबर 4, हिंदू धर्म में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है: उस अनंत यानी कि ईश्वर से महत की उत्पत्ति हुई है, महत से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ। पुरुष का अर्थ यहाँ मनुष्य या इंसान नहीं, बल्कि जो भी शरीरधारी है उससे। नंबर 5, हिंदू धर्म में काल अर्थात समय की धारणा बहुत ही वैज्ञानिक है। एक दृश्य रेणु से लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 ऐन, 2 ऐन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, इतनी ही 1 रात। मतलब 2 कल्पों की उनके दिन और रात मिलाकर 1 अहोरात्र पूर्ण होती है। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। यदि आप ऊपर की बातें नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आओ हम आगे देखते हैं। आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशन के बारे में पढ़ा ही होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड 3 आयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा आयाम है ऊपर और नीचे के साथ दाएं और बाएं, तीसरा आयाम है ऊपर नीचे दाएं बाएं और साथ में आगे और पीछे, इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। समय एक एरो की भांति है जो कि सिर्फ आगे की ओर जाता है। हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन 4 आयामों पर ही आधारित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक हमारी 3 आयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह समय है। 5वें आयाम को ब्रह्मा का आयाम कहा गया है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। यहाँ का समय अलग है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ब्रह्मा का 1 दिन 1 कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों से बाहर है। इसके बाद आगे 6ठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं: कारणोदक्षायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु और क्षीरोदक्षायी विष्णु। इसमें कारणोदक्षायी अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं।
जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है, इसे ही महत कहा जाता है। और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। मतलब यह कि विष्णु जी के श्वास लेने पर ब्रह्मांड प्रकट और छोड़ने पर विनष्ट होते हैं। दूसरी, गर्भोदक्षायी विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभिक कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदक्षायी विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व में और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कसिरोधकस्य विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इस आयाम को महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति, जैसे सूर्य की ज्योति होती है। इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वही जाना चाहता है। उसके बाद 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति पर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद आता है 10वां आयाम, जिसे अनंत आयाम कहा गया है। हमने आपको ऊपर चौथे पॉइंट में बताया कि अनंत से ही महत और महत से ही अंधकार, अंधकार से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। यह अनंत ही परम आखिर क्यों नहीं पहुंच सकता मनुष्य इन उच्चतर आयामों में। इस ब्रह्मांड में तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्य लोक है। उसके पार अनंत ब्रह्म है। वहाँ मनुष्य किसी यान के द्वारा नहीं पहुंच सकता। मनुष्य की क्षमता 4 आयामों में ही विचरण करने की है। वहाँ से योग की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जाया जा सकता है। कोई शरीरधारी वहाँ नहीं जा सकता। दूसरा यह कि वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। उसी तरह जिस तरह की सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, वह दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। वह सभी की आत्मा होकर भी सभी से अलग परमात्मा है। उसी के बल से सभी में बल है। उसी की शक्ति के कारण सभी में शक्ति है। उसी की ऊर्जा के कारण सभी में ऊर्जा है।